मैं तो एकदम फ्री हूँ, मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं जो करना चाहूँ मैं खुद वो कर सकता हूँ। बट आपको पता है, हर एक इंसान पाप का दास होता है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके लाइफ में ये इंडिपेंडेंस डे आया है क्या? क्या आप इंडिपेंडेंट हो? दीदी मैं किससे इंडिपेंडेंट हूँ? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पाप से फ्री हो सकते हो, आप पाप से इंडिपेंडेंस पा सकते हो। हर इंसान के लाइफ में पता है पाप है, और हर इंसान के लाइफ में ये पाप कि हम मजदूर बन जाते हैं, हम स्लेव्स बन जाते हैं, हम वो काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। पर जीसस हमें उससे फ्रीडम दे सकते हैं। और जैसे हमारा इंडिया आज इंडिपेंडेंस डे मना रहा है ना, हम लोग भी इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं। पता है किससे? पाप से। तो बच्चों, अगर आपने ये प्रेयर नहीं की है तो आप इंडिविजुअली ये प्रेयर कर सकते हो कि जीसस आप मुझे पाप से फिल कीजिए और मैं भी अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहता हूँ। ओके बच्चों, अब प्रीति दीदी आ रही है हमारे पास और प्रीति दीदी आपसे मेमोरी वर्स पूछेंगे। ओके, किस किसने मेमोरी वर्स याद किया है? अरे वाह, बहुत बच्चों ने याद किया है, वेरी गुड। ओके ओके, सब बच्चों ने मेमोरी वर्स याद किया है। काफी बच्चों की तो वर्कशीट आ गई, मतलब बहुत सारे बच्चों की वर्कशीट नहीं आई थी। आप लोग वर्कशीट क्यों नहीं भेजती? आपको करने में प्रॉब्लम होता है क्या? जिन बच्चों के वर्कशीट नहीं आए वो भेज देना, ठीक है? ओके, आज का मेमोरी वर्स स्टार्ट करेंगे एस्टर और एंजल से। आपको याद है ना? सुनाओ अपना माइक। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। नीति वचन 10:22। वेरी गुड। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। नीति वचन 10:22। वेरी गुड। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, है ना? ओके, और अर्पण आपको याद है मेमोरी वर्स? अर्पण, हाँ आप। ओके, राइट। जॉय आरोन सुनाएंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10:22। वेरी गुड। The blessings of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it. Proverbs 10:22. वेरी गुड। ओके, वेदांशी आपने याद किया है? यस। ओके, आप सुनाओ। नीति वचन 10:22। यहोवा की आशीष से ही धन मिलता है परंतु दुख नहीं मिलता। सॉरी, आप दोबारा सुनाएंगे? धन्य यहोवा की आशीष से ही मिलता है परंतु दुख नहीं मिलता। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, है ना? धन्य यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, ठीक है? ओके, वेरी गुड। शनाया आपने याद किया है वर्कशीट? शनाया, सॉरी, मेमोरी वर्ड से याद किया है आपने? बोलो बोलो। धन, मैं बोलूंगी ना, पीछे पीछे बोलो। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। सिस्टर्स ने अच्छे से याद नहीं किया ये ना? ओके, कोई बात, आप याद करा देना उसको बाद। हाँ जी। ओके, सैमुअल अर्पित आपने याद किया है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10:22। धन प्रभु के धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10:22। वेरी गुड।
रायका, धन यह होगा कि आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिला। नीति वचन 10:22। ओके वेरी गुड। सारा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10:22। वेरी गुड। जोर से बोलो। सुनाओ। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, जोर से। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और भी उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10:22। वेरी गुड। वेरी गुड। इस बार आपने याद किया, आपकी दीदी नहीं बता रही है। वेरी गुड समर। थैंक यू। परिरूही, आप वी हाँ, से सुना। धन प्रभु धन यहोवा की आशीष से नहीं आशीष से ही मिलता है। वह उसमें दुख नहीं मिलाता। क्या कहा जल्दी बता। नीति वचन 10:22। जल्दी जल्दी बोल लग रहा है, बोले जल्दी बोले। सही होगा, काट दे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। नीति वचन नीति वचन 10:22। वेरी गुड। आगे से अच्छे से आप जब लेके आना, ठीक है? बहुत अच्छा था। और कोई बच्चा है? स्तुति, आशीष सरकार आपने याद किया है? जसलिन, केनेथ, अर्पण, मिकारिस, आपने बोल दिया अर्पण? दीदी मैं सुनाऊंगा ना। हाँ अनंत। सुनावा। धन यहोवा की ओर से मिलता है पर दुख नहीं मिलता। नीति वचन 10:22। अर्पण अर्पण, मिकारिस, you have learned? No? Okay. ओके ठीक है, आप याद कर लेना बाद में। वेदांशी, आपने याद किया? या डन। ओके, मेरा सब बच्चों ने बहुत अच्छे से याद किया और जिन्होंने याद नहीं किया वो याद कर लेना, ठीक है? और जो बच्चे वर्कशीट भेज सकते हैं प्लीज भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे। ओके थैंक यू। ओके बच्चों, आज हमारे बीच में एक नई दीदी आई है। आई थिंक आप में से कोई लोग उनको जानते हैं। आप निशा दीदी को जानते हो? बीबीएस में जिन दीदी ने हमें गेम्स खिलाए थे, वो हमारी दीदी आई है और वो हमें बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली है। दीदी? हाँ, कौन दीदी? निशा दीदी। हाँ राइट, निशा दीदी आई है। ओके जसलिन हाय, केनेथ कपूर, बहुत दिनों बाद आए हो आप लोग। आशीष सरकार, अच्छा बेटा आप लोग सब बहुत अच्छे से स्टोरी सुना। ओके निशा ओवर। जय मिट्टी के बच्चों, मेरा नाम निशा है। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले
हम थोड़ा सा लास्ट संडे का रिवीजन करेंगे हमने क्या पढ़ा था। तो जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी आपको हैंड रेज करना है और जिसका मैं नाम लूंगी उसको माइक ओपन करके आंसर देना है, ठीक है। और अगर आपको स्टोरी में कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। तो हमने पिछले संडे क्या देखा था कि याकूब के टोटल कितने बच्चे हुए थे, किसको पता है हैंड रेज करो। कितने बच्चे हुए थे टोटल? 12। टोटल 13 बच्चे हुए थे, 12 बेटे और एक बेटी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि याकूब अपने मामा लाबान से, जो मामा भी था ससुर भी था, बोलता है कि मुझे अब अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना है, मैंने तेरी इतनी सेवा कर दी, अब मुझे अपने मम्मी पापा की भी सेवा करनी है। लेकिन लाबान उसे जाने नहीं देता, वो उसे वहीं रोक लेता है। क्यों रोक लेता है? क्योंकि उसने देखा था कि परमेश्वर ने याकूब के कारण उसको आशीष दिया और वो पहले से धनी हो गया है। तो लाबान याकूब से बोलता है कि तुम यहीं रुक जा, जो तू मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा, ठीक है। फिर लाबान याकूब को मजदूरी में भेड़ बकरियां देता है, चित्ती वाली चितकबरी भेड़ बकरियां, काली भेड़ बकरियां। लेकिन फिर वो याकूब वाली भेड़ बकरियां तो ताकतवर होती चली जाती हैं, लेकिन लाबान वाली क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। तो इसलिए लाबान जो था वो याकूब से चिढ़ने लगा था। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रही है? हाँ, नहीं दिख रही बच्चों आपको? हाँ निशा दिख रही है निशा। तो हम देखेंगे याकूब का लाबान के पास से भागना। तो अब क्या याकूब ने यहाँ पर कुछ गलत किया था? जब हम किसी के पास से भागते हैं तो हम कुछ गलत कर कर भागते हैं। तो यहाँ पर क्या याकूब ने कुछ गलत किया था जो उसको लाबान के पास से भागना पड़ा? तो वो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ याकूब के साथ कि उसको लाबान के पास से भागना पड़ा, जो लिखा है उत्पत्ति 31 का 1 से 21 में। फिर जब याकूब एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को चराता रहता है, काम कराता रहता है, तो जो लाबान के बेटे थे, लाबान के बेटों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने सुना कि जो लाबान के बेटे हैं वो बोल रहे हैं कि याकूब ने तो हमारे पापा का सब कुछ छीन लिया है, और जो उसके पास पैसा है, भेड़ बकरियां हैं, वो सब हमारे पिता के धन के कारण है, उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर याकूब ने भी लाबान के चेहरे पर दृष्टि की और देख लिया कि लाबान जो है वो भी याकूब के साथ पहले की तरह नहीं रहता। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, पहले कैसे लाबान जो था याकूब के साथ एक दोस्त की तरह रहता था, है ना, उसे अपने गले से लगा कर रहता था, एक मामा की तरह उससे प्यार करता था, है ना। लेकिन बाद में अब क्या हो रहा है? अब छोटी छोटी सी बात पे लाबान याकूब पर गुस्सा करने लगा था, चाहे याकूब की गलती हो या नहीं हो, लाबान उसे डांटता रहता था। तो याकूब ने देख लिया कि लाबान अब बदल गया है, वो उसके साथ पहले की तरह नहीं रहता। आपको सपने आते हैं? जब आप सोते हो तब सपने आते हैं आपको? यस। हाँ, तो उसी तरह एक दिन याकूब सो रहा होता है तो परमेश्वर का दूत याकूब के सपने में आया और परमेश्वर याकूब से बोलता है कि तू अपने पितरों के देश में, भी पितरों का मतलब क्या है? पितरों का मतलब है मम्मी पापा के, जहाँ तेरे मम्मी पापा रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, जहाँ तेरा जन्म हुआ है, तो वहां पर वापस चला जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने याकूब से प्रोमिस भी किया कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू जा। फिर याकूब राहेल और लिया को, राहेल और लिया कौन थी? कौन थी राहेल और लिया? याकूब की पत्नी। हाँ, याकूब अपनी दोनों पत्नियों को राहेल और लिया को मैदान में बुलाता है अपनी भेड़ बकरियों के पास, और याकूब फिर बोलता है कि तुम्हारा जो पिता लाबान है ना वो बदल गया है, वो मेरे साथ अब पहले की तरह प्रेम से नहीं रहता, और वो तो बदल गया लेकिन जो मेरे पिता का परमेश्वर है वो मेरे साथ है।
और तुम्हारे पिता ने तो मेरे साथ छल किया, उसने चाहा कि वो मेरा सब कुछ अपने पास रख ले और मैं खाली हाथ रह जाऊं और वो अमीर बन जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरा बुरा नहीं करने दिया। और जब उसने कहा था कि धारी वाली चित्ती वाली भेड़ बकरियां तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तो परमेश्वर ने मुझ पर आशीष दी। ये याकूब बोल रहा था कि परमेश्वर ने मुझ पर आशीष दी और सारी जो भेड़ बकरियां थी वो चित्ती वाली और चितकबरी जनने लगी। तो इस तरह तुम्हारे पिता का धन परमेश्वर ने मुझे दे दिया। वो किसे बोल रहा था? राहेल और लिया से। हमने पिछले संडे भी देखा था कि लाबान ने याकूब को मजदूरी में कौन कौन सी भेड़ बकरियां दी थी? काली भेड़, भेड़ चित्ती वाली और चितकबरी भेड़, चित्ती वाली और चितकबरी बकरी। अब ये चित्ती वाली का क्या मतलब है? चित्ती वाली का मतलब है स्पॉट वाली। आपको दिख रही है ना, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं भेड़ पे और बकरी पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं चित्ती वाली और चितकबरी भेड़ बकरियां। तो ये याकूब वाली भेड़ बकरियां थी। हम तो याकूब तो क्या हो गया था? ताकतवर। याकूब वाली जो भेड़ बकरियां थी वो ताकतवर होती जा रही थी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, और लाबान वाली कमजोर हो गई थी। फिर याकूब राहेल और लिया से बोलता है कि तब परमेश्वर का दूत मेरे सपने में आया और मुझसे बोला कि मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ। तो बेतेल से आपको क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको बेतेल से? क्या याद आ रहा है आपको बेतेल से? मैं बता रही हूँ। जब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया था, याकूब को स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई दी थी। आ गया याद? जब याकूब को स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई दी थी तो याकूब ने उस जगह का नाम क्या रखा था? बेतेल। और वहां पर एक खंभा खड़ा कर उस पर तेल डाला था और उस जगह का नाम बेतेल रखकर वहां एक मन्नत मानी थी। तो परमेश्वर का दूत याकूब से बोलता है कि तू अपने मम्मी पापा के पास वापस चला जा। वो राहेल और लिया को ये बातें बता रहा है। फिर तब राहेल और लिया ये सब बातें सुनकर याकूब से बोलती हैं कि क्या हमारे पिता के घर में हमारा कुछ भी नहीं बचा? हमारे फिर राहेल बोलती है कि क्या हम उसकी दृष्टि में पराई न ठहरी? हम तो उसकी बेटियां हैं, हमारा भी तो धन हुआ, हमारा भी तो हिस्सा हुआ उसकी जमीन पर, क्योंकि हम तो उसकी बेटियां हैं। तो क्या हम उसकी नजर में पराई न ठहरी? फिर लिया बोलती है, देख उसने तो हमको बेच डाला है और हमारे रुपए को खुद खा बैठा है और भी छीनना चाहता है। फिर राहेल और लिया दोनों याकूब का साथ देती हैं। फिर वे बोलती हैं कि इसलिए जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है तू वही कर। जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि तू अपने मम्मी पापा के पास, पितरों के देश में वापस चले जा, तू वहां चले जा। और जो हमारे पिता का धन परमेश्वर ने ले लिया है वो हमारा ही है, हमारा हक है उस पर। फिर याकूब अपनी भेड़ बकरियों को, पशुओं को, जो सब पशु थे, गधे, ऊंट, भेड़ बकरियां, उसकी पत्नियां, बच्चे, सबको इकट्ठा करता है और पदन राम में, वहां जहाँ वो रह रहा था उस जगह का नाम था पदन राम, वहां इकट्ठा कर लेता है सबको कि वो इन सबको कहाँ लेकर जाएगा? अपने पिता इसहाक के पास। ठीक है, पहले वो कहाँ रह रहा था? पदन राम में। अब वो कहाँ जा रहा है? याद रखना, अपने पिता इसहाक के पास, कनान में, जहाँ उसका जन्म हुआ था। फिर लाबान अपनी भेड़ों का ऊन, जब वो वहां पर इकट्ठा कर रहा होता है, सब काम कर रहा होता है, सब लोगों को इकट्ठा करता है, भेड़ बकरियों को, अपनी पत्नियों को जाने के लिए, तो लाबान वहां नहीं होता। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था। अब ये ऊन कतरने का मतलब क्या होता है? ऊन कतरने का मतलब है जो भेड़ के बाल होते हैं वो एक तरह से ऊन होते हैं, जो हम घर में स्वेटर्स पहनते हैं, है ना? तो वो कहाँ से आते हैं? उसके लिए ऊन जो आती है वो भेड़ों पर से आती है। तो भेड़ों से ऊन को अलग करना, भेड़ की बॉडी से ऊन को अलग करने को उनका कतरना कहते हैं। तो लाबान जो था वो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, वो वहां पर नहीं था तब। और फिर क्या हुआ? फिर राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। ये दिख रहा है ना आपको? वो अपने पापा की अलमारी को खोल रही है, किस तरह से खोल रही है, लेकिन उसके पापा यहाँ पर नहीं है, उसके पापा तो भेड़ों का ऊन कतरने के लिए गए हैं, है ना? तो वो अपने पापा के अलमारी को खोलती है, जो उसके पापा ने, उसके पिता ने गृह देवताओं को, कीमती चीजों को रखा था इस अलमारी में बंद करके, वो उनको चुरा लेती। क्योंकि अब वो कहाँ जा रही थी?
और याकूब के साथ उसके पिता के घर जा रही थी, तो वो इनको बहुत पसंद भी करती थी, देवी देवताओं को, और ये कीमती भी थे। और उस समय में जिसके पास ये देवी देवता होते थे अपने पिता के, उनको दोगुना हिस्सा मिलता था प्रॉपर्टी में से। तो इसलिए राहेल ने क्या की, चोरी की लालच में आकर। फिर याकूब लाबान को बिना बताए वहां से भाग गया। अब समझ में आ गया कि उसने, याकूब ने कुछ गलत नहीं किया था। वो क्यों लाबान के पास से भाग गया? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था। लाबान के मन में उसके लिए जलन आ गई थी, लाबान याकूब का बुरा सोचने लगा था, इसलिए उसको वहां से भागना पड़ा। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताइए याकूब अपने साथ क्या क्या लेकर गया था? क्या क्या लेकर जा रहा था वो अपने साथ अपने पिता इसहाक के पास? भेड़ बकरी। हाँ, भेड़ बकरियां और हाँ, दास दासी, और अपनी पत्नियों को, बच्चों को, सबको, गधे, ऊंट, जिनको भी इकट्ठा करके जो भी उसका वहां पर था सब कुछ लेकर। फिर लाबान कहाँ था जब वो जा रहा था वहां से अपने पिता इसहाक के पास? लाबान कहाँ था? हैंड रेज करो जिसको भी पता है। हाँ, वो अपनी भेड़ बकरियों के पास ऊन कतरने के लिए गया हुआ था। ठीक है, तो फिर याकूब लाबान के पास से भाग गया। अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि लाबान जो था वो बदल गया। वो पहले कैसे उसके साथ एक दोस्त की तरह प्यार से रहता था, मामा की तरह उससे प्यार करता था, लेकिन अब क्या हुआ? अब लाबान बदल गया, उससे चिढ़ने लगा, वो उससे प्यार नहीं करता था। तो उसी तरह जो दोस्त आज हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, वो कल किसी और के भी दोस्त बन सकते हैं। देखो यहाँ पर, वो कल किसी और के दोस्त बनकर हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। जो आज हमारे साथ अच्छे से रहते हैं ना, वो कल बुरे भी बन सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। वो कल भी हमसे बहुत प्यार करते थे, आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हमेशा के लिए हमसे बहुत प्यार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं बदल गया था। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। फिर हमने सेकेंड पॉइंट देखा कि लाबान ने क्या सोचा था। लाबान क्या सोचता था कि मैं याकूब का सब कुछ अपने पास रखूंगा और याकूब खाली हाथ रह जाएगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, है ना। तो उसी तरह अगर कोई हमारा बुरा सोचता है, बुरा करना चाहता है, तो परमेश्वर हमारा बुरा नहीं करने देता। परमेश्वर हमें अपने गले से लगा कर रखता है, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें हर मुश्किल से बचाता है। अगर कोई हमारा बुरा सोचता है तो परमेश्वर हमें बचाता है। परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर हमने देखा थर्ड पॉइंट कि परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे परमेश्वर ने याकूब को लाबान से अलग किया। याकूब को लाबान से क्यों अलग किया था? क्योंकि लाबान उससे चिढ़ने लगा था, उसका बुरा सोचने लगा था। तो परमेश्वर ने याकूब को लाबान से अलग किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में बैठे हैं, हमारा एग्जाम चल रहा है, या टीचर ने हमें कुछ सम करने को दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम सैड हो जाते हैं कि ये तो इतना हार्ड है, हम कैसे करेंगे, फिर हम आगे का भी एग्जाम नहीं कर पाते। तो हमें सैड नहीं होना है, हमें परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे विश्वास से प्रार्थना करनी है। और जब हम पूरे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, और हम उस एग्जाम को इतने अच्छे से कर लेते हैं, उस सम को इतने अच्छे से कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं तो इतना सिंपल सा था, है ना। तो इसलिए फिर हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हमारी हर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि जैसे राहेल और लिया ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में याकूब का साथ दिया। उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया याकूब से कि हमारे पापा सही है, तुम गलत हो। उन्होंने बोला कि जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है तो वही कर, है ना। याकूब का साथ दिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में। तो उसी तरह हमें भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम रोज बाइबल पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और बाइबल क्यों पढ़नी है? जैसे हम अपने दोस्तों से, हम तो अपने दोस्तों के इतने करीब क्यों होते हैं, अपने मम्मी पापा के इतने करीब क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं,
बातें करते हैं, तो उसी तरह परमेश्वर बाइबल के द्वारा हमसे बातें करता है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के और करीब बनते हैं, हमारी दोस्ती प्रभु यीशु मसीह के साथ और गहरी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होते हैं और हमें रोज प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं। बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है और प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि रोज परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर हमसे बातें करें। फिर 5 पॉइंट हमने देखा था कि राहेल ने चोरी की थी। जैसे राहेल ने चोरी की, हमें चोरी नहीं करनी है। अब ये बताओ, 1 रुपए की चोरी करना पाप है या 100 रुपए की चोरी करना पाप है? जल्दी बताओ। 1 रुपए वाली। और 100 रुपए वाली? वो भी पाप है। बताओ बच्चों, 1 रुपए की चोरी करना पाप है या 100 रुपए की? दोनों पाप है। हाँ, चाहे हम 1 रुपए की चोरी करें, हाँ ठीक है, माइक म्यूट कर लो अपने। तो चाहे हम 1 रुपए की चोरी करें या 100 रुपए की चोरी करें, वो पाप है, क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि हम छोटी चोरी कर सकते हैं, बड़ी चोरी नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो चाहे हम 1 रुपए की चोरी करें या 100 रुपीज की चोरी करें, वो पाप है। तो ना ही तो हमें 1 रुपए की चोरी करना है, 100 रुपीज की चोरी करनी है, हमें चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर हमसे कोई पाप हो भी गया है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हमने कितने भी बुरे पाप, कितने भी गलत काम क्यों ना क्यों, जब हम पूरे दिल से परमेश्वर से घुटने टेक कर वो पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो आज की मेमोरी वर्स है, यीशु मसीह आज और युगानुयुग एक सा है। हमने क्या देखा था अभी कि लाबान बदल गया। वो पहले कैसे मिलजुल कर रहता था याकूब के साथ, लेकिन अब उससे चिढ़ने लगा था। लेकिन यीशु मसीह आज भी और युगानुयुग का मतलब क्या है कि हमेशा हमेशा तक वो हमारे साथ रहेंगे, हमसे प्यार करेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। तो आपको ये मेमोरी वर्स याद करनी है। बोलिए मेरे पीछे पीछे माइक म्यूट करके, यीशु मसीह आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13 का 1, इब्रानियों 13 का 1। अब हम आज वर्कशीट करेंगे। तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 1 ऑप्शन चूज करना है, कौन सा करेक्ट है। जिसको भी आता है हैंड रेज करना है, मैं नाम लूंगी, अब कौन बताएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लाबान के गृह देवताओं को किसने चुराया? राहेल ने, लिया ने या याकूब ने? हैंड रेज करना है बस। किसने चुराया था? राहेल ने, लिया ने या याकूब ने? परी रूही आप बताइए। हाँ हाँ ठीक है, माइक म्यूट कर लो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हानि से बचाता है कौन? याकूब, लाबान या परमेश्वर? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याकूब वापस कहाँ जा रहा था? पद्दनराम में, कनान में, अदन की वाटिका में? पद्दनराम। आपको बस हैंड रेज करना है, मैं बताऊंगी, है ना। सारा आप बताइए, सारा आप बताइए। जी दीदी। कहाँ जा रहा था याकूब? पद्दनराम में। मैं बता रही हूँ, वो पद्दनराम में नहीं जा रहा था। एक मिनट, कनान पे जा रहा था, अपने पिता इसहाक के पास। पद्दनराम में तो वो रहता था, और वो कहाँ जा रहा था? कनान में।
अपने पिता इसहाक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों की ऊन कतरने के लिए चला गया कौन? लाबान, याकूब या याकूब के सेवक? सैमुएल आप बताइए। सैमुएल बताइए। लबान। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याकूब किसको बिना बताए भाग गया? लाबान को, राहेल को या लिया को? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। लाबान। हाँ लाबान को। ठीक है, आप तीनों ऑप्शन मत लिखना, नोटबुक में जो राइट आंसर है वो लिख देना बस। ठीक है। नेक्स्ट है, सही मिलान करो। फर्स्ट है राहेल ने। बताइए देखकर क्या आएगा इसमें। जिसको भी आता है हैंड रेज कर लो, मैं बता दूंगी किसको बताना है। राहेल ने। एस्थर एंजल आप बताइए। राहेल ने, इसमें से कौन सा आएगा? जोय आरोन आप बताइए। राहेल चोरी की। हाँ, राहेल ने चोरी की। लाबान, इसमें क्या आएगा? दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। बदल गया। हाँ लाबान बदल गया। याकूब के, सनाया बताएगी। याकूब के। परमेश्वर आया था। परमेश्वर का सपने में परमेश्वर का दूत आया। यीशु मसीह। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताओ। यीशु कभी मसीह। नहीं बदलते। हाँ। राहेल और लिया ने। सारा आप बताइए। याकूब का साथ दिया। हाँ ठीक है। और आपको क्राफ्ट बनाना पसंद है? यस। किसको हैंड रेज कीजिए। इसको भी पसंद है हैंड रेज। हाँ, तो आपको अब क्राफ्ट में एक याकूब की भेंट बनानी के लिए आपको चाहिए कॉटन, ब्लैक व्हाइट पेपर, फेविकोल, सीजर, पेंसिल। और मैं आपको वीडियो किस तरह से बनानी है टेबल पर सेंड कर दूंगी। माइक म्यूट कर लो सब अपने। आपको माइक सेंड कर दूंगी। ठीक है। अब आप अपनी वर्क दीजिए। मैं शेयर कर दूँ फिर से। हाँ अभी करोगे आप बच्चों? जी दीदी। यस ठीक है। दीदी मैं भी कर रही हूँ। ठीक है कर लो। आप तीनों ऑप्शन मत लिखना, आप आंसर लिख देना जो करेक्ट है। हाँ बेटा, क्वेश्चन और फिर सही आंसर जो है बस वो लिखना। जॉय एरन आप लोग बाद में लिखोगे। टीना दीदी हम बाद में लिखेंगे। ओके। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो भी कौन कौन लिख रहा है? अपना हैंड रेस कर लो या तो वीडियो ऑन करके बता दो, माइक ऑन करके बता दो। ओके, रायका लिख रही है, शारा लिख रही है और वेदांशी।
वेदांशी, ओके वेरी गुड। एंजल अस्तर दोनों लिख रहे हो आप लोग? शनाया लिख रही है, ओके। जसलिन आप लिख रहे हो क्या? कैनेथ आपने अपना हैंड रेस किया है, आप ही लिख रहे हो क्या कैनेथ? परी रूही लिख रहे हो आप? कैनेथ, नहीं सिस्टर, नेट जा बार तो बाद में ही लिख लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके सिस्टर। दीदी हम भी लिख रहे हैं, ओके। सामने अर्पित और इनोश भी लिख रही है। अरे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं आज तो। आशीष सरकार आप लिख रहे हो क्या? आप अपना होमवर्क कर रहे हो यहीं पर? आप अपना वर्कशीट कर रहे हो यहीं पर? हाय कैनेथ, आप बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या हो गया था? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी क्या कैनेथ? कैनेथ, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। मैम मेरी अपनी टेस्ट कर रहा था तब क्या क्या हो गया था? 19 से 6 तक में टेस्ट थे ना, तो मैं अपनी टेस्ट कर रहा था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। ओह, आपके टेस्ट थे तो कैसे लिखा आपने अपने टेस्ट? अच्छे दिए। अच्छे दिया, ओके वेरी गुड। आशीष सरकार लिख रहे हो, आपका हो गया है? ओके वेरी गुड आशीष। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हेलो सिस्टर टीना, जी सिस्टर बताइए। ये भेड़ की बोल रहे थे, वो करनी चित्र बनाना, वो भेजोगे आप इसमें? निशा, जी सिस्टर, मैं वीडियो सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप देखकर बना लीजिए। जी जी ठीक, ओके सिस्टर। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, किस किस का ये वाला हो गया है बता दो, तो हम नेक्स्ट वर्कशीट पे जाएंगे। दीदी मेरा लास्ट वाला रह गया है। ओके ओके। शनाया, वेदांशी, सामिल, अर्पित और अनोश, और कौन कौन लिख रहा है सब? आशीष आप क्वेश्चंस भी लिख रहे हो ना, ये सिर्फ आप आंसर लिख रहे हो? आशीष, अच्छा क्वेश्चन भी लिख रहे हो, ओके वेरी गुड। जसलिन आप लिख रहे हो? आपका Yes. कहाँ तक हो गया है? कितना रह गया आपका अभी? थोड़ा सा। थोड़ा सा, ओके थोड़ी देर वेट करते तो। राइका, हाय राइका, आपका कितना रह गया है? दीदी हाँ शारा, दीदी नेक्स्ट वर्कशीट दिखा दीजिए। ओके ओके ओके। मैं पहले पूछ लूँ सबसे कि ओके जिस दीदी। जिसका थोड़ा सा रह गया है, तो फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। लास्ट वाला रह गया सिस्टर अभी ना। अच्छा अच्छा सिस्टर। एंजल अस्तर आपका कितना रह गया है? दीदी ओके
निशा आप अपना नंबर भेज सकते हो चैट पे, जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो आपको यहीं से भेज देंगे व्हाट्सएप पर। जी दीदी आज निशा दीदी को भेजनी है वर्कशीट। हाँ आज निशा दीदी को भेजनी है वर्कशीट, दीदी ने ली थी ना स्टोरी। आशीष बेटा माइक ऑफ कर लो, आपको कुछ बोलना है क्या? दीदी हाँ शारा, सबका हो गया क्या? नेक्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए प्लीज। बच्चों जिस जिसका हो गया आप बता दो, टाइम भी हो रहा है, हम लोग फिर नेक्स्ट कर देंगे। ओके केनेथ का हो Done. गया है, ओके जसलिन का भी हो गया है। ओके निशा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड लगाना। हाँ बच्चों जिसका थोड़ा सा रह गया ना वो स्पेस छोड़ दो और फिर आप ये वाला कर लो, और फिर जब ग्रुप में आएगा ना वो वाला कंप्लीट कर लेना। और बच्चों जैसे जैसे आपका होता रहे ना तो आप बताते रहना, ताकि हमको पता चले कि आपने वर्कशीट कंप्लीट कर लिया है। दीदी हाँ शारा, दीदी ये जो ये सही मिलान करना है, इसमें हम मैं दीदी नंबर लिखे या फिर उसके सामने उसका आंसर लिखें? हाँ उसके सामने आप उसका आंसर लिख दो, ओके दीदी। डैश लगा के आप आंसर लिख दो। अर्पण मैकारियस आप लिख रहे हो क्या? Maybe this is I can't do this right now. Okay, what Okay. happened? I cannot. This is a little too big for me. So Okay. I can try out do this later. Okay. I'll still send it. Okay. बच्चों आप में से जिस जिसका हो गया है बताते रहना। राइका आपका हो गया है, आपका फिनिश हो गया है, आपका माइक ऑफ है। हो गया मैम। दीदी बोलो। हो गया दीदी। ओके वेरी गुड।
तो जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। दीदी मेरा हो गया। ओके, वेरी गुड वेदांशी, वेरी गुड रायका, आप दोनों का हो गया। बच्चों जिस जिसका हो गया जल्दी जल्दी से आप हमें बता देना। ओके बच्चों, 3 मिनट्स और फिर इसके बाद हम लोग फिनिश कर लेंगे। ऑलरेडी 2:04 हो रहा है टाइम। राइका आपकी वर्कशीट आ गई। दीदी लिख लिया। दीदी आई हैव डन। ओके, वेरी गुड शारा, वेरी गुड केनेथ। और मैम दीदी मैंने लिख लिया। दीदी लिख लिया, वेरी गुड केनेथ। ओके, एंजल सर का भी हो गया है। अच्छा बच्चों, फिर आज हम लोग अपना संडे स्कूल फिनिश करते हैं। जिसका थोड़ा सा रह गया है आप प्लीज़ घर पे कर लेना और ज़रूर निशा दीदी को भेज देना। ओके, या संडे स्कूल फिनिश होने के जस्ट बाद आप कर देना। ओके, आशीष सर का भी हो गया, वेरी गुड आशीष। अच्छा बच्चों, आज हम हमारी संडे स्कूल को हम क्लोज करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर दीप्ति वेस्ली से। सिस्टर आप फाइनल प्रेयर कर दीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ अनेक आशीषों के लिए जो कि आप हमारे जीवन में देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। प्रभु प्रभु धन्यवाद देती हूँ इन बच्चों के लिए। प्रभु आप दया करके प्रभु इन पर अपना अनुग्रह आशीष बढ़ाएं। प्रभु आप दया करें, उद्धार का दर्शन दें। आप दया करें प्रभु, इन छोटी नन्ही सी जानों पर अपना अनुग्रह करें। प्रभु दया करके जो वचन सीखा गया प्रभु वो इनके जीवन में गहरा काम करने वाला हो सके। प्रभु आप बड़ी दया करें। प्रभु जो सिस्टर्स ने प्रभु ये ऑर्गेनाइज किया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनको बड़ी आशीष दें, आप बड़ी दया करें। सारी महिमा आपको मिले। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की बच्चों, बाय, प्रेज द लॉर्ड, बाय एंड दीदी